अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ा सैयदा क़ुर्रतुल आइन है और हम पढ़ रहे हैं ओपन एआई एसडीके। और आज का टॉपिक हमारा है टूल कॉलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको पढ़ने की सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट जो है हमें क्या बता रहा है। ओपन एआई एसडीके का डॉक्यूमेंट खोल लिया और इसके अंदर हम आ गए टूल्स के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि टूल क्या है। टूल एक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे एलएलएम के पास नहीं होती, यानी कि टूल एक फंक्शन होता है, सही है, जिसके ज़रिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे एलएलएम के पास नहीं होती वो इंफॉर्मेशन हम अपने एलएलएम से शेयर करके या एलएलएम को देकर अपना टास्क पूरा करवा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी कि टूल कॉलिंग। यानी अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे एलएलएम के पास मौजूद ना हो तो हम टूल कॉल के ज़रिए अपने एलएलएम को वो इन्फॉर्मेशन दे करके और उस टास्क को कंप्लीट करवा सकते हैं। ठीक है, और अब इनके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इनकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देखते हैं। तो ये कहते हैं कि क्या टूल क्या करता है, एक एक्शन लेता है। एक्शन क्या लेता है, लाइक फैचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआईज और इसके अलावा भी। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एसडीके के पास 3 तरह के टूल होते हैं। कितने तरह के टूल होते हैं? 3 तरह के। होस्टेड टूल, फंक्शन कॉलिंग और एजेंट एज अ टूल। होस्टेड टूल क्या होता है? ये प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं जो कि ओपन एआई के साथ ही यूज़ किए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? फंक्शन कॉलिंग वो है जो कि अभी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि टूल क्या है। एक फंक्शन है और उसे कैसे क्रिएट किया जाता है और ये पाइथन का प्योर फंक्शन है। फिर आता है एजेंट एज अ टूल। ये अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी कि हम एजेंट को भी एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आते हैं टूल कॉलिंग की तरफ और उसे कोड की तरफ आते हैं। हम आते हैं अपने कोड की तरफ। इसको समझने के लिए मैं आ जाऊंगी अपने फर्स्ट एजेंट पर। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। यहाँ से मैं टर्मिनल के ऊपर आके इसको कर दूंगी सॉरी, एक मिनट, यस, लाइट ऑन कर लूँ बस, सही है। ठीक है, इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया और यहाँ तक की तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे, प्रीवियस वीडियो जितनी भी, उसके अंदर मैंने स्टेप वाइज सारी चीज़ों को कवर करवाया हुआ है कि हमने किस तरीके से जेमिनाई का एजेंट बनाया है, किस तरीके से ग्रॉक का एजेंट हमने बनाया है और किस तरीके से इनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टेप वाइज बताया हुआ है। और यहाँ तक कि रनर लेवल क्या चीज़ें हैं, रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये सब कुछ मैंने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टेप वाइज बहुत क्लियर तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, और उसी कोड को हम लेकर के आगे पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या टास्क था, टूल कॉलिंग का। अच्छा, ये भी बता दूंगी किस तरीके से हम जो है अपनी चीज़ों को लॉग्स में चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमने किस तरीके से जो है ओपन एआई की यूज़ की है और किस तरीके से हमने जेमिनाई का फैच किया है और किस तरीके से हमने ग्रॉक की एपीआई की यूज़ की। सारी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियो में स्टेप वाइज A to Z बहुत आसान अल्फाजों में मैंने क्लियर करवाया हुआ है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो था टूल कॉलिंग के हवाले से कि टूल कॉलिंग क्या है भाई। तो टूल कॉलिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना टूल बनाना पड़ेगा, अपने लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा। एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ जिसका नाम रख दूँगी मैं, सब कुछ स्ट्रक्चर्स वाइज लेके चलूँगी, तमाम फोल्डर्स वगैरह। तो
तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर में ही काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कर देती हूँ मैट टूल्स .py, ये मैंने ये बना दिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और समझ लिया, मैं क्या करूँगी, मुस्तकिल जेमिनाई का एजेंट यूज़ करूँगी, ठीक है। जेमिनाई का एजेंट यूज़ करने की वजह यह है क्योंकि ग्रॉक में लिमिटेशन है, तो जब हमें कुछ ऐसा वर्क करना होगा कि जहाँ पे 2 एजेंट को एक साथ हमें देखना है, चेक करना है, तो वहाँ पे ग्रॉक को यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं जेमिनाई के एजेंट को लेके चलूँगी, ठीक है। जेमिनाई के एजेंट के अंदर मैंने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग की है कि इसको एक नाम दे दिया मैथ टीचर का, लास्ट नेम चेंज कर दिया और उसकी इंस्ट्रक्शन भी उसी बिहाफ पर कर दी जो इसका नाम था, सही है। और कुछ भी चेंजिंग नहीं की, बस इतना सा मैंने काम किया। मैं आ जाती हूँ अपने माई टूल्स के अंदर और इसके अंदर मैथ टूल्स .py के अंदर, ठीक है। हम सबसे पहले बना लेते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं डेफ के कीवर्ड के साथ, जाके हमारे पाइथन को मालूम होता है कि हम जो क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। डेफ, मैं प्लस का टूल बना रही हूँ पहले, प्लस, ठीक है। और मैंने इसको दे दिया 2 पैरामीटर मैं दे दूँगी, ठीक है। एक होगा n1 और दूसरा होगा n2, ठीक है। और मैं रिटर्न करवा दूँगी, रिटर्न क्या करवा दूँगी, मैं एक f स्ट्रिंग रिटर्न करवा देती हूँ, योर आंसर इज़, और मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया n1 प्लस n2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक फंक्शन बन चुका है। फंक्शन बनने के बाद एक चीज़ होता है क्या है कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए, एक अच्छा फंक्शन बनाना एज अ डेवलपर हमें आना चाहिए। अब अच्छा फंक्शन क्या होता है, अच्छे फंक्शन से मुराद ये है कि हमें अपने फंक्शन के अंदर ही, टूल के अंदर ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ पास कर देनी चाहिए। वजह यह है कि जो कमज़ोर LLM होते हैं वो हमारे टूल को हमारे जो है कॉल नहीं कर पाते हैं, तो जब डॉक्यूमेंट्स उसके साथ होती है तो उस बिहाफ पर उनको आसान होता है, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक वो हमारे टूल को कॉल कर लेते हैं। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने फंक्शन के साथ, अपने टूल के साथ जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पास कर दें। मैं सबसे पहले यहाँ पे बयान कर देती हूँ कि भाई n1 क्या होगा, n1 एक इंट होगा, ठीक है। और n2 भी हमारा क्या होगा, वो भी इंट होगा, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, ये स्ट्रिंग कर देगा। हमारा टूल तो, फंक्शन तो हमारा वैसे भी बन गया, लेकिन और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए हम डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको बता देते हैं कि n1 हमारा क्या होगा, इंट होगा, कॉमा, n2 हमारा क्या होगा, वो भी इंट होगा, कॉमा, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को। ये हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर दी और ये हमारा क्या बन गया, और इसको हम ये भी लिख देते हैं कि दिस इज़ अ प्लस फंक्शन, ठीक है। हमने इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन भी दे दी कि दिस इज़ अ प्लस फंक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, n1 एक आर्ग्यूमेंट जो लेगा वो n1 का लेगा, n2 का लेगा, और ये रिटर्न कर देगा str में स्ट्रिंग, यानी कि हमें रिटर्न कर देगा। ये हमारी डॉक्यूमेंटेशन जो एक रेडी हो चुकी। बट ये अब भी टूल नहीं बना। टूल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आएंगे इसकी डॉक्यूमेंट्स की तरफ, ठीक है, और इसके अंदर हम फंक्शन टूल के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमें बताता है कि भाई आपको टूल बनाने के लिए एक डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा और उस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। हमने यहाँ से कॉपी किया और इधर आकर के अपने इस पे लिख दिया। अब ये दे रहा है एरर,
एरर देने की वजह क्या है? एरर देने की वजह यह है कि हमने कॉल तो कर लिया फंक्शन, लेकिन फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करवाया। फंक्शन को इंपोर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें कहता है कि इसको आपको इंपोर्ट भी करवाना है। ये देखें, और ये इंपोर्ट कहाँ से होगा? जहाँ से हमने एजेंट को इंपोर्ट किया था, यानी कि एजेंट से। हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन अपने इसकी तरफ, कोड की तरफ, और हम लिखते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, और क्या भी? फंक्शन टूल। सॉरी, गलती हो गई मुझसे ज़रा से, ये है। ठीक है, पहले सही किया था, वो बाद में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा भाई, ये तो हमने बना दिया। अब हम आ जाते हैं अपने इसकी तरफ, एजेंट की तरफ। भाई टूल तो बना दी, लेकिन अपने एजेंट को भी तो हमें बताना है कि भाई हमें टूल किस तरीके से यूज़ करना है, क्या करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम एक काम ये करते हैं कि अपने फंक्शन को 3-4 फंक्शन बना देते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि एक दफ़ा कोड लिखा, 3-4 बार कॉपी कर दिया। बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मॉडिफाई की ज़रूरत है। मॉडिफाई कर देते हैं। हम आ जाते हैं अपने नेम की तरफ। फंक्शन टूल का हमने नाम यहाँ पे रख दिया था प्लस, तो देन हम इसको कर देंगे अब सब्ट्रैक्ट, एंड नीचे भी उसका नाम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे साइन को भी हम माइनस कर देंगे। और नीचे हम आ जाते हैं, इसका नाम हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमने कर दिया मल्टीप्लाई। नीचे भी हम आके साइन कर देते हैं नाम लिख देते हैं, दिस इज़ अ मल्टीप्लाई फंक्शन, एंड इसके नीचे साइन को भी हम चेंज कर देते हैं। हमने इस तरीके से क्या किया है कि 3 जो है हमने यहाँ पे टूल बना लिए हैं। एक टूल हमारा क्या है? प्लस का है, दूसरा टूल हमारे पास सब्ट्रैक्ट का है, एंड देन तीसरा टूल मल्टीप्लाई का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एजेंट की तरफ, और उसको हम बताते हैं कि भाई तुमको क्या करना है। माय एजेंट्स के अंदर जेमिनाई एजेंट पे मैं वर्क करूँगी। तुमको क्या करना है कि टूल भी कॉल करना है। हमारे पास एक क्या होता है? टूल क्या? हमारे पास एक हम जो है यहाँ पे इसको ये बताएंगे कि टूल तुमको कॉल करना है, टूल्स तुमको यूज़ करना है। टूल्स इज इक्वल टू, और अगर हम इस पर होवर करें ना तो देखिए ये हमें बताएगा। डॉक्यूमेंटेशन इसकी हमारी तरफ ओपन हो जाएगी। चल, अभी मेरे पास आई थिंक इंटेलिजेंस का कोई इशू आ रहा। खैर, हम करते हैं इज इक्वल टू टूल्स के साथ क्या भाई, कि ये लिस्ट भी हो सकती है, तो हम इसको देंगे लिस्ट, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं। तो हमने लिखा प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का तो बनाया ही नहीं था, तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से रिमूव। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये हमें कह रहा है कि भाई आपने टूल बना दिया बट इसको इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको इंपोर्ट फ्रॉम माई टूल्स के अंदर जाओ, क्योंकि मैंने माई टूल्स का फोल्डर बनाया था, तो माई टूल्स के अंदर जाओ और इसके अंदर तुमको मिलेगा .mat टूल की फाइल। ठीक है, और इससे तुमको क्या करना है? इंपोर्ट करना है किसको? प्लस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें तुमको वहाँ से इंपोर्ट कर लेना। ये हमने इसको बता दिया।
अब हम आ जाते हैं अपने रनर की तरफ जहाँ पे main.py की फ़ाइल है हमारी, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स में आके एक क्वेश्चन देते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, टूल कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने लिखा, क्या लिखा हमने, कुछ एक्स्ट्रा करवा देते, चलो 9 + 9 हमने इसको दे दिया, सही है, एंड कर दिया हमने इज इक्वल टू, वाह, ठीक है, ये हमने इसको क्वेश्चन दे दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा एजेंट किस तरीके से इसका वर्क फ्लो वर्क कर रहा है और ये क्या कर रहा है। जब तक हम अपना लॉग्स भी ओपन कर लेते हैं, मैं आ जाती हूँ ट्रेसिंग पर। नाउ यहाँ से ट्रेसिंग डैशबोर्ड, इसमें लॉग्स के अंदर हम आ जाएंगे अपने ट्रेसेस पर। देखिए अभी अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एजेंट वर्क फ्लो, ये देखिए कॉल हो गया हमारा, मैट टीचर कॉल हुआ, इसमें टूल जो है क्या हुआ, 1 कॉल हुआ। चलो हम इसको खोल कर देख लेते हैं, ओपन करते हैं हम कि इसके अंदर क्या चीज़ें बता रहा है। ये देखें, ये बता रहा है मैथ टीचर ने एक जनरेट किया। जनरेट इसके अंदर क्या हुआ, हमारे मैथ टीचर के अंदर जो क्या जनरेट हुआ, वो प्लस का टूल जो है उसने यूज़ किया है और इसने बता दिया 9 मतलब इसने सब कुछ हमें बता दिया कि भाई हमारे पास क्या हुआ था। ये जो है फंक्शन के लिए हमने जो यूज़र इनपुट आया था वो ये था कि 9 और 9, और इसका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज़ 18। इसने हमें यहाँ पे भी हम अगर देखें तो इसने हमें आंसर दे दिया होगा, ये देख, ठीक है। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, अब एक और काम करते हैं, एक चीज़ और बताते हैं कि अब हम इसको अपने भी कंट्रोल में भी वर्क फ्लो को ले सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्लो को हम कंट्रोल में किस तरह से लेंगे, मैं आ जाती हूँ अपने एजेंट के पास, जेमिनाई की एजेंट के पास, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या होता है, मॉडल सेटिंग। अब ये मॉडल सेटिंग होता क्या, ये एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट है जो एलएलएम को बताता है कि कैसे चलना है। मॉडल सेटिंग क्या होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि लिस्ट वगैरह। तो ये हमें क्या बताता है कि भाई आपको चलना कैसे। फॉर एन एग्जांपल हम इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं, जैसे हमारा एलएलएम किचन हो गया और हमारी प्लेट रेडी हो रही है, जिसके अंदर हमने उसको बता दिया कि भाई तुमको नमक कितना रखना है खाने में, ठीक है, टेम्परेचर हमने इसको बता दी, और हमने इसको बता दिया कि भाई तुम्हारा टोकन हमने इसको बता दिया, और हमने इसको टूल चॉइस बता दिया कि तुम्हें कौन से टूल को चॉइस करना है। ये सब आता है हमारा मॉडल सेटिंग्स के अंदर। इसको हम लिखते कैसे हैं, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। मॉडल मॉडल सेटिंग्स। अब इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा। हम इसको करवा लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम एजेंट से। ये क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा हमारा मॉडल सेटिंग्स, मॉडल ठीक है। और इस फंक्शन को हमने अपने कर दिया
ये थोड़ा सा अपसेट हो, सेटिंग्स था, मैं सेटिंग करूँ इसलिए इशू आ रहा था। हमने इसको कर दिया कॉल। अच्छा जी, अब इसको कॉल करने के बाद हम क्या बताएंगे, इसको टूल चॉइस बता देंगे। क्या भाई, कि तुमको टूल चॉइस करना है। ये हमें खुद देखिए बता रहा है कि इसके पास टूल चॉइस का ऑप्शन है, और इसको इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि मॉडल सेटिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने एलएलएम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बिहेवियर को हम। सही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टूल चॉइसेस के अंदर देखिए और 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक ऑटो का होता है, एक रिक्वायर्ड होता है, एक नन होता है। ऑटो तो ये ऑटोमेटिकली होता है कि कोई भी टूल जो मतलब टूल हमारे एलएलएम को समझ में आए वो इसको कॉल कर लेगा। और रिक्वायर्ड पर क्या होता है ये हम आकर के अभी चेक करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कर दिया हमने कि भाई ज़रूरी है तुमको टूल को कॉल करना। और फंक्शन के पास हम अपने आते हैं, यानी कि टूल्स के पास अपने आते हैं, जो हमने माई टूल्स के इसके अंदर बनाया मैट डॉट, इसके अंदर हम कर देते हैं तमाम इसको एक इसके अंदर, ये देखिए इज इनेबल। हमने कर दिया ट्रू। मतलब अब ये इज एनेबल ट्रू और फॉल्स करने से क्या होता है, इसको एक तो या ट्रू हम कर सकते हैं या फॉल्स कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, ट्रू करने से क्या होता है कि हमारे एलएलएम को हमारा जो टूल है वो उसको विजिबल हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि भाई ये टूल बनाया गया और ये टूल हमें यूज़ करना है। और फॉल्स कर देने से क्या हो जाता है कि हमारे एलएलएम को वो टूल मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसको कॉल नहीं कर पाता। मैंने इस चीज़ को उठाया, किया कॉपी। हमें अपने मॉडल का बिहेवियर चेक करना है सारा। अभी हमने देख लिया था कि उसने वर्क किया था, ठीक है। अभी हमने लॉग्स में देखा था ना कि उसने वर्क कर लिया। अब हमने क्या, इसको ट्रू, इसको ट्रू, इसको हम आगे कर देते हैं फॉल्स। हमने इसको कर दिया फॉल्स, और हम अपने इसके पास आ जाते हैं। इसको हमने क्या हुआ, रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए बात समझने वाली है। इस वक्त क्या बात समझने वाली है कि हमने जेमिनाई के एजेंट के अंदर रिक्वायर्ड कर दिया, यानी कि इसके ऊपर लागू कर दिया, लाजमन कर दिया है कि भाई तुम्हें टूल जो है चॉइस करना है लाजमी। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एलएलएम क्या करता है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं प्लस के पास। अपने प्लस का साइन था, हम यहाँ से अपने एलएलएम को चलो आंसर लेते हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं बिहेवियर मेन डॉट पी वाई, एंड हम आ जाएंगे अपने लॉग्स की जानिब। और इसके अंदर हम देखेंगे, ये देखें 349 357। अभी इसको हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं, हमारे पास नहीं आया है। ये देखें 357 पे हमने मैथ टीचर हमारा वर्क हुआ है, और इसने प्लस के टूल को कॉल किया है और इसने आंसर दे दिया है 9 + 9 = 18 होता है। वापस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और देखना है। ठीक है, मेन डॉट पी वाई की जानिब आ गया। अच्छा चलो हम एक काम ये करते हैं कि अब क्या होता, हमने यहाँ पे दे दिया कि 18 मल्टीप्लाई बाय क्या दूँ, 9 दे दूँ। चले हम दे देते हैं 9। इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई का हम इस पे आ जाते हैं। चले सबसे पहले हम इसको करते हैं CLS। हमें साथ साथ अपने मॉडल के बिहेवियर को, यानी LLM के बिहेवियर को भी चेक करते जाना है कि किस पॉइंट पर वो कैसा बिहेव कर रहा है। इसने बताया कि 18 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आपका आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब अगर हमने इसको तो रिक्वायर्ड रखा है,
हम आ जाते हैं अपने एजेंट के पास। हमने यहाँ पे इसको क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया, लाजमन कर दिया। और हम अपने टूल के पास अगर आ जाते हैं, इसके अंदर हम इसको कर देते हैं फॉल्स। हमने इसको फॉल्स कर दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा एजेंट जो है वो इस टूल को हमारे कॉल कर सकता है या नहीं। हमने क्वेश्चन वही रखा। देखो, ये हमारे पास अपनी तरफ से जो है क्वेश्चन एक जो है आउटपुट जनरेट करके दे रहा है कि भाई मैं जो हूँ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, क्या मैं 8 और 9 को ऐड करके बता दूँ, क्योंकि एडिशन इसके पास ट्रू था। अच्छा जी, एक तो इसने ये बता दिया कि भाई ये नहीं कर सकता। अब अगर मैं उसको कर दूँ, हम आ जाते हैं अपने mathtools.py के पास और हम इसको कर देते हैं अभी ट्रू। तो इसने ट्रू पे तो हमें आंसर दे ही दिया था। ठीक है, ट्रू पे तो इसने हमें आंसर दे दिया था। फॉल्स पे जो है ये आंसर नहीं दे रहा। हम आ जाते हैं अपने वर्कफ्लो पर कि इसने इसको कॉल भी किया है या नहीं किया है, क्या हुआ है यहाँ पे। हम अपने वर्कफ्लो को एक दफ़ा दोबारा से रिफ़्रेश कर लेते हैं और 4 बजे ठीक है 3:59 पर मैथ टीचर के इसमें हम आ जाते हैं। ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये इसको प्लस करने की इसने कोशिश किया। ये मैं आपको बिल्कुल सामने आपके पूरे एजेंट का बिहेवियर दिखा रही हूँ इस वक्त कि बिहेवियर क्या है। और आंसर इज़ 27। ये हमें क्या कर रहा है, प्लस का टूल इसने साइन कर लिया। यहाँ पे तो इसने आंसर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इसने अपने बैक साइड पे इसने क्या किया, ये देखें, इसने उसको प्लस के टूल को कॉल करके वहाँ से इसने प्लस को जो है प्लस कर लिया 9 और 8 को, 18 को। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या हो कि हम अगर दोबारा हम इसको करके देखते हैं, वहाँ पे ट्रू है, चले हम इसको करते हैं दोबारा से फॉल्स। हम आ जाते हैं अपने जेमिनाई के, ये रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है ऑटो पे, तो वो ऑटोमेट उसको वो कर लेगा। अच्छा, अगर हम इसको ऑटो कर दें, ये सारी चीज़ें ऑटो हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर के हम अपने तमाम टूल्स को जो है फॉल्स कर देते हैं। ये भी फॉल्स है, इसको भी हम कर देते हैं फॉल्स। थोड़ा सा गैप ले लेते हैं ताकि हमारा ये जो है साफ़ सुथरा लगे। और इसको भी हम कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब देखिए, इसको ऑटो कर दिया, इन सबको यहाँ पे फॉल्स कर दिया। यहाँ पे अब क्या होता है, बिहेवियर। इसने हमें एक प्यारा सा एरर थ्रो कर दिया है। इसने हमें कहा है फंक्शन कॉलिंग का कहा गया है विदाउट फंक्शन की डिक्लेरेशन के। हमने इसको कहा है कि भाई तुम जो है फंक्शन कॉल करो, ऑटो उसको कर दिया है, मतलब इसको कहा है कि तुमको फंक्शन तुम कॉल कर लो। और हमने कहा है कि, और हमने इसको फंक्शन कोई दिया नहीं है, तो इसने वो एरर हमें दे दिया। ये इसका बिहेवियर था। अब अगर हम इन सबको कर दें ट्रू, क्या हो रहा है ना, नीचे भी हम आ जाते हैं। बीच वाला मैंने उसको फॉल्स रहने दिया, इसको भी हमने कर दिया ट्रू। अब हम अपने एजेंट का बिहेवियर देखते हैं क्या होता है। हम आ जाते हैं main.py की फ़ाइल की जानिब और यहाँ पे आके हम ज़रा सा इसको वो करते हैं, नई चीज़ें करते हैं कि भाई 10
में प्लस कर दो 10 को और माइनस कर दो इसमें से, ये 20 जगह माइनस कर दो इसमें से। एक काम करो, कुछ थोड़ा सा, वो 5 तो वो खुद दे रहा था सजेशन हमें, तो हमने कहा कि भाई 6 माइनस करो, ठीक है, और इक्वल करके हमें आंसर दे दो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 10 + 10 तो दे दिया, वो तो दोनों ट्रू है। प्लस का तो हमने यहाँ पे, अगर हम अपने इसके अंदर आए, ये देखिए यहाँ पे प्लस को हमने क्या किया हुआ, सॉरी प्लस को ही मैंने फॉल्स किया हुआ, सब्ट्रैक्ट को हमने ट्रू किया हुआ है, नहीं सब्ट्रैक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट के हमने फंक्शन को अपने क्या किया हुआ है, इनेबल फॉल्स किया हुआ है, और प्लस के जो फंक्शन हमने बनाया था उसको हमने क्या किया हुआ है, ट्रू कर दिया टूल को, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसने हमें कर दिया। अच्छा, हमने आ जाए अपने इसके पास आते हैं, वर्क फ्लो चेक करते कि इसने किया क्या। हाँ जी, इसने हमें बता दिया। इसका वर्क फ्लो हम आके चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि इसने हमारे साथ क्या किया। प्लस का इसने वो कर लिया और इसने हमें 20 का आंसर दे दिया, और नीचे इसने हमसे माजरत कर ली कि भाई हम जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, 6 को इसमें से ये माइनस नहीं कर सकता। इसने हमें जो 20 का आंसर ला के दे दिया। अब हम अगर इसको कर दें रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कर दिया हमने। रिक्वायर्ड करने पर हम देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होता है। हम अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं, वही हम सेम काम देंगे इसको कि अब ये क्या करता है। इसने कहा कि 10 + 10 जो क्या होता है 20 होता है। नाउ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 20, मतलब कि अब 20 से 6 को माइनस करने पर व्हाट डू यू गेट, क्या होता है, आप क्या गेट करते हैं। चले भाई आ जाते हैं हम इसकी तरफ, और अपने इसको रिफ़्रेश किया। अगेन हमारे पास क्या हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। मैथ का टीचर हमारा ये हो गया रन, टाइमिंग यही थी हमारी, और इसने प्लस के साइन को जो है यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको नन। नन कर दिया। हम अपने टूल्स की जानिब आ जाते हैं, माय टूल्स के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको भी कर देती हूँ ट्रू। और हम आ जाते हैं main.py, बल्कि अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं, और इसको हम कर देते हैं cls एंड uv run main.py। वाह, $c हो गया। cls uv run में ओ 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 पता नहीं क्या काफ़ी सारी चीज़ें होंगी मैंने स्क्रीन पे नहीं देखा। खैर, इसने हमें बता दिया 10 + 10 = 20 हो गया। फर्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमने 10 से 20 को लेफ़्ट टू राइट सबसे पहले ऐड किया है, देन हमने इसमें से -6 कर दिया है, और आंसर हमारे पास आ गया 14। अब हम देखते हैं कि ये हमारे इसमें 6:07 हो रहा है। हम देखते हैं कि इसने हमारे इसको कॉल किया कि नहीं किया। हमारे सब्ट्रैक्ट को लाजमन इसने कॉल किया और जब भी इसने हमें आंसर दिया है। रिफ़्रेश करते हैं और अपने आंसर को हम चेक करते हैं, और इस तरीके से हमें अपने मॉडल का बिहेवियर मालूम हुआ।
इसने हमारे जो है टूल को कॉल नहीं किया और ख़ुद से आंसर किया नन पर। ठीक है, जब हमने इसको नन सेट किया तो इसने हमारे टूल को कॉल नहीं किया और इसने ख़ुद से आंसर दिया। चलो क्या ही हो कि अगर हम इसको रिकॉर्ड कर दें कि क्या अब ये हमारे आपने देखा नन करने पर जो हमारे एजेंट का आंसर आता है वो थोड़ा सा लेंदी आता है, जो एलएलएम हमारा खुद दे रहा है फैच करके। और जब ये टूल को कॉल करता है तो ये इन शॉर्ट बहुत मतलब शॉर्ट सा समराइज़ करके आंसर देता है हमें, जो हमारे टू दी पॉइंट बात होती जो हमने इससे पूछा होता। ठीक है, 4:09 पर हमने जो है इस टूल को कॉल की। देखिए इस वक्त इसने दोनों टूल को कॉल कर लिया है। ये देखें, ये देखें, इसने प्लस के भी टूल को कॉल किया, सबट्रैक्ट के टूल को भी कॉल किया। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, हमें आंसर जनरेट करके दे दिया। सबट्रैक्ट इसने क्या किया है कि ये देखिए 20 में से -6 किया इसने और ये आ गया हमारा 14 आंसर। अच्छा, ये वर्क फ्लो भी देखें, ये लेफ़्ट टू राइट का वर्क फ्लो चल रहा है, इसको भी चेक करें क्योंकि हमने वहाँ पे N1 N2 दिया हुआ, बट ये N2 को पहले ले रहा और N1 को बाद में ले रहा। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट का मतलब आप समझ रहे हैं, डिजिट्स का बड़ा और छोटा होना। ये देखें, ठीक है, ये हमारे जो है इसका बिहेवियर आ रहा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरीके से जब अपने टूल चॉइस को अगर हम उसको रिकॉर्ड करें मॉडल सेटिंग के अंदर, कि हम अपने मॉडल सेटिंग को, जो अपने टूल्स को जब हम अपने तौर पर यूज़ करने की कोशिश करवा रहे हैं अपने एलएलएम को, तो इसका बिहेवियर किस तरीके से किस बिहाफ पर चेंज हो रहा है, रिकॉर्ड पर क्या वो आंसर कर रहा है, ऑटो पे क्या कर रहा है और नन पर वो क्या हमें किस तरीके से आंसर कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको इस एनेबल ट्रू कर रहे हैं, अगर हम इसके अंदर जो इज़ एनेबल ट्रू कर रहे हैं तो हमारे मॉडल का बिहेवियर क्या हो रहा है, और अगर हम फॉल्स कर रहे हैं तो हमारे इसका बिहेवियर क्या हो रहा है। अच्छा, एक और लॉजिक जो मेरे पास पहले इशू आया था वो मैं ज़रा सा भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वो ये था, इशू तो नहीं आया था कह सकते हैं, वो भी एक बिहेवियर ही कहलाएगा, बट मैं एक काम करती, इसको मैंने कर दिया फॉल्स। ठीक है, और नीचे मेरे पास ट्रू है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो मैंने इससे पहले अभी वर्क किया तो मेरे साथ हुआ ये कि मैंने बहुत छोटा सा उसको डिजिट दिया हुआ था 2 + 2, उसके अंदर से माइनस कर दो 1। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने उस वक्त क्या किया था कि मैंने फंक्शन टूल प्लस को जो है मैंने ट्रू किया हुआ था। अभी फिर मैं इसको ट्रू कर देती हूँ, एंड मैंने जो हमारा सब्ट्रैक्शन था इसके इस एनेबल को मैंने फॉल्स कर दिया था। ठीक है, इस बिहाफ पर अब मैं देखती हूँ कि दोबारा इसका आंसर क्या आता है, और मैं अपने main.py की जानिब आ जाती हूँ। मैं इसको बहुत शॉर्ट सा देती हूँ कि भाई तुमको क्या करना है, 2 + 2 माइनस कर देना 1 इसमें से और आंसर करना। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का टूल जो मैंने इस वक्त फॉल्स किया हुआ है, जो कि हमारे एलएलएम को विजिबल नहीं है, बट लास्ट टाइम जब मैंने भी ये काम किया था तो इसने मुझे आंसर फैच करके दे दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था कि आपके पास जो आपका आंसर है वो 1 बनेगा। और उस वक्त इसने क्या किया था कि हमारे प्लस के टूल को, मेरे प्लस के टूल को इसने उल्टा जो है यूज़ किया था, यानी कि दोनों दफ़ा इसने प्लस के टूल को कॉल किया था और उसको उल्टा फैच किया था। और एक दफ़ा इसने ये किया कि इसने प्लस के किसी भी टूल को मतलब इसने वो नहीं किया, और इसने जो हमें आंसर दे दिया कि आपका आंसर ये है, इट मीन डैट कि वो हमारे एलएलएम से आंसर आया था। ठीक है, अब मैं इसको भी चेक करके देखती हूँ कि ये क्या होता, क्योंकि इससे पहले हम मुस्तकिल क्या कर रहे थे, जितने भी अभी तक हमने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी हमने बनाई है उसके अंदर हमने 2 + 2 को ही मुस्तकिल कॉल किया और वहीं से हमने बिहेवियर देखा है। ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है कि मेरे एलएलएम के पास ये डाटा जाकर सेव हो चुका था और इसने जो हमें वहाँ से आंसर फैच करके दे दिया। अब इस बार मैं देखती हूँ कि क्या होता है। योर आंसर इज़ 3। ठीक है, हम ट्रेसिंग पर आ जाते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ एक बार।
4:14, लास्ट टूल कॉल हमारा 4:13 पे हमारा एजेंट जो कॉल हुआ है मैथ टीचर, इसने ये देखें, इसने इस बार भी यही किया, ये देखें प्लस का साइन, इसने प्लस को हमारे कॉल किया, 2 + 2 = 4, ये तो करेक्ट था क्योंकि इसको आप यहाँ पर अगर आए मेरे मैथ टूल के अंदर तो ये देखें मैंने इसको mathTools.py की जानिब तो मैंने इसको एडिशन को तो मैंने ट्रू किया हुआ, जो प्लस का था हमारा फंक्शन जो हमारा टूल था इसको मैंने ट्रू किया हुआ है, और मैंने सब्ट्रैक्शन को क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। और इसने मुझे आंसर बिल्कुल सही दिया। इट्स मीन डैट कि हम ये सोच सकते हैं कि इसने हमारे इस टूल को कॉल किया होगा, बट इसने इस टूल को कॉल नहीं किया, इसने प्लस के टूल को उल्टा किया। ये देखिए यहाँ पे इसने अगेन प्लस के टूल को कॉल किया है, और इसके बाद इसने क्या बिहेवियर हमें दिखाया है कि हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। इसने लेफ़्ट टू राइट का फिर वर्क किया है कि पहले 4 में से इसने -1 कर दिया है और इसके बाद इसको इसने आंसर 3 कर दिया है। ये हमारे टूल का बिहेवियर है। और भी इस तरीके की मज़े की चीज़ें, अप डाउन चीज़ों को करके आप लोग चेक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमन बताइएगा कि आप लोगों के LLM का आंसर क्या आया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।